मुंबई से इंद्रजीत सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवसेना यूबीटी की तरफ से इंद्रजीत सवाल उठाए गए हैं, तंज भी कसा गया है। तंज ऐसा कि क्या आरएसएस चीफ प्रधानमंत्री को मणिपुर भेज पाएंगे? दूसरा, क्या अब चिंता मणिपुर की सता रही है? जी बिल्कुल तंज कसा गया है, और ये तंज इसलिए कसा गया है क्योंकि मोहन भागवत ने बोलने में काफी देरी कर दी। मणिपुर पिछले 1 सालों से जल रहा है, और 1 साल में अगर केंद्र के प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री अभी तक वहां नहीं गए हैं। शायद यही कारण है कि यूबीटी के नेताओं को ये मौका मिल गया और उन्होंने तंज कसा कि क्या प्रधानमंत्री को मोहन भागवत वहां भेज पाएंगे या नहीं। जहां तक मोहन भागवत के बयान की बात है तो उन्होंने कहा कि जो भी सेवक है उसको थोड़ा विनम्र होना चाहिए। तो कहीं न कहीं एक तरह से उन्होंने सरकार को पूरी तरह से नसीहत दी। उन्होंने ये भी कहा कि जो विपक्ष है उसको भी सुनना जरूरी है, मतांतर हो सकते हैं, उनका क्या मत है ये सुनना जरूरी है। तो कहीं न कहीं ये जो चुनाव के दरमियान जिस तरह से आरएसएस को लेकर बातें चली, जिस तरह से विपक्ष मुद्दे उठा रहा था, कहीं न कहीं सरकार की तरफ से एक बार कहा गया कि सरकार के जो नेता हैं उनकी तरफ से कहा गया, बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं आहत जरूर हुआ होगा आरएसएस, और इन्हीं सब बातों को लेकर मोहन भागवत ने ये बातें कही हैं। और अब विपक्ष को मौका मिल गया है कि मणिपुर के जो मुद्दा है उसको और तीव्र गति से उठाए। और विपक्ष इस मणिपुर के मुद्दे को पहले भी उठाता रहा है कि केंद्र और राज्य की सरकार फेल हो चुकी है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक बार भी नहीं गए हैं। लेकिन अब जब मणिपुर की सीटें कांग्रेस जीत गई है और कहीं न कहीं मणिपुर में एक बार फिर से जो तनाव है वो बढ़ गया है, मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ है, तो विपक्ष को मौका जरूर मिला है कि मणिपुर में आरएसएस चीफ जो है उनके बयान को लेकर सरकार पर हमला बोले। बिल्कुल, मोहन भागवत का जो बयान है कल का, वो सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। मणिपुर के हालात पर उन्होंने अपनी चिंता जताई है, ये भी कहा कि प्राथमिकता से इसका समाधान ढूंढा जाए। संजीव, यहां तक ही आरएसएस प्रमुख नहीं रुके हैं, उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, अहंकार नहीं करता, सही मायनों में वही सेवक कहलाता है। कल से ही उनका बयान सुर्खियों में है। आप इस बात को महसूस करें विप्रेश कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी प्रमुख के द्वारा ये बात कही गई थी कि हमें आरएसएस के मदद की उतनी ज़रूरत नहीं है। मतलब एक ऐसा संदेश था जो कि शायद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी अध्यक्ष के जरिए आया होगा। दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, दोनों सेपरेट बॉडीज़ हैं। वो दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि आप हमें आरएसएस से जोड़कर मत देखिए। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो कि भारत की राजनीति में सक्रिय है और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर सक्रिय है। लेकिन बोलने को कुछ, समझ में लोगों के आ गया कुछ, और उसका नतीजा देखिए क्या हुआ है कि आज की तारीख में लोग बाग ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट बॉडी है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उससे ज्यादा बड़ा मानने लगी थी। और शायद यही वजह है कि आज नाराज है मोहन भागवत और संघ की पूरी जो नेतृत्व है, और इस कारण से इस तरह के बयान आए हैं। होने को कुछ भी हो सकता है, ये सब कयास की बातें हैं, लेकिन ये बात तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार मोहन भागवत साहब ने इस वक्त ये जो बात कही है वो क्या किसी संदर्भ को लेकर के है? क्या वो जो एक हमेशा तलखी की बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है वो आरएसएस से ज्यादा बड़ी हो गई है आज की तारीख में, क्या इस तरह की बातें हैं? या फिर आरएसएस वाले अपने आप को ये पाते हैं कि चुनाव के दौरान तो उनके नेटवर्क, उनकी मशीनरी और उनकी उपयोगिता हो जाती है, लेकिन उसके बाद सहज भाव से उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता है जिसके वो अधिकारी हैं, उनको वो रिकग्निशन नहीं दी जाती है। आप जानती हैं आरएसएस कभी भी इस सब बातों को परिभाषित नहीं करेगा, और जाहिर है कि एक झटके की तरह सरकार के लिए भी है। पर यह देखना है कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है या खामोशी थाम लेती है। जी, सभी को इसका इंतजार है कि सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। इंद्रजीत, महाराष्ट्र में आरएसएस चीफ के इस बयान के मायने क्या निकाले जा रहे हैं? वहां पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा क्या है?
जी बिल्कुल, इसको लेकर यही चर्चा है कि कहीं न कहीं बीजेपी अध्यक्ष का जो बयान आया था उससे आरएसएस थोड़ा दुखी जरूर है, और जिस तरह से आरएसएस पर चुनाव के दरमियान लगातार विपक्ष की तरफ से हमले किए गए हैं उसको लेकर भी आरएसएस का यह बयान हो सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार आरएसएस पर हमला कर रहा था। खासतौर पर राहुल गांधी लगातार आरएसएस पर हमला कर रहे थे। इसके बाद अगर बात करें तो आरएसएस प्रमुख ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो आरएसएस है वो लोगों को जागरूक करने वाला संगठन है, चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं है, और उनको दुख होता है कि वो चुनाव से जोड़कर देखा जाता है, और चुनाव में जिस तरह की बातें उठती हैं कहीं न कहीं समाज में जिस तरह से वैमनस्य पैदा होता है, समाज में तनाव पैदा होता है, जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसको लेकर वो कहीं न कहीं आहत हैं, और दोनों तरफ उनका इशारा हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर जो मणिपुर को लेकर उन्होंने बात कही है वो सीधे तौर पर सरकार को एक तरह से संकेत दिया है कि सरकार को मणिपुर पर कदम उठाने की जरूरत है, मणिपुर क्योंकि की जो समस्या है प्राथमिकता से हल की जाए, ये इशारा आरएसएस प्रमुख ने कर दिया है। संजीव त्रिवेदी और इंद्रजीत सिंह, आप दोनों का शुक्रिया इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए।